नमस्कार मेरे कर्मवीरों। जिंदगी की दौड़ में हार वो जाते हैं, जिंदगी की दौड़ में हार वो जाते हैं जिनके कदम थम जाते हैं। जिंदगी की दौड़ में हार वो जाते हैं जिनके कदम थम जाते हैं। जो अंगारों पर चलने का दम रखते हैं वो सूरज को भी नापने का हौसला रखते हैं। जो अंगारों पर चलने का दम रखते हैं वो सूरज को भी नापने का हौसला रखते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक। लेट्स बिगिन द क्लास। आज हम आपको समझाएंगे कुछ रोचक समास जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हम जब तब देखते रहते हैं और आते रहते हैं और अमूमन लोग गलत कर देते हैं। आज आप इनको देखने के बाद हर परीक्षा में इनको सही करके आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। समास। हम कुछ रोचक समास जो जब तब आते हैं उनको देखें। जैसे अनुरूप है तो इसका मतलब है रूप, इसको विग्रह कहते हैं। दरअसल समास को जब हम तोड़ते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं। संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको विच्छेद कहते हैं। तो संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। तो समास और समास का जो अर्थ है, जो परिभाषा, उसको कहते हैं परस्पर शब्दों का मेल समास कहलाता है। और समास में परस्पर पद या शब्द दो या दो से अधिक मिलते हैं। अब इसमें भी दो पद है, एक ये देख रहे हैं, एक पहला पद है, एक दूसरा पद है। तो उत्तर पद कहते हैं और पूर्व पद कहते हैं। तो बाद वाले को उत्तर पद, ये वाला उत्तर पद और ये वाला पूर्व पद, मतलब ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, ये आपस में परस्पर मेल होता है। तो इसको जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा रूप के अनुसार। और एक चीज और, जब ये जो समास है, अब इसमें समास का भेद बताना कौन से प्रकार है। जिस समास में दो या दो से ज्यादा पद मिलते हैं, इसमें दो पद हैं, एक उत्तर पद, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, जिसका पहले वाला शब्द मतलब पूर्व पद ये अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है जो ऐसा शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप ना बदले, उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय हिंदी व्याकरण के अनुसार चार होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जो शब्द होते हैं वो सब अव्यय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार वो अपना रूप नहीं बदलते। तो इसमें पहला जो है ये हमारा अव्यय है, जिसलिए जो समास है ये अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास। दूसरा पतझड़। पतझड़ मतलब पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में या ऋतु में, उसे पतझड़ कहते हैं। और ये चूंकि पतझड़ का मतलब है तो वो मौसम कौन सा, मौसम पतझड़ एक स्पेस, एक ये पूरा शब्द, इसमें दो क्षण है, पत और झड़ है, दो पद हैं, ये दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे का विशेषण बन रहे हैं। तो एक मौसम की बात हो रही, पतझड़, इसलिए ये बहुब्री समास है। अब रातों रात, ये रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, इस तरह के शब्द आते हैं, ये सब अव्ययी भाव होते हैं। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होता है रात ही रात में। और ये है अव्ययी भाव। जैसा कि हमने बताया था, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और पहला ही पद प्रधान होता है। पहला पद मेन होता है। पहला पद मतलब दो शब्द हैं, एक रात और रात, तो जो पहला शब्द है वो मेन होता है, वही अव्यय भी होता है। लेकिन जो हमने पतझड़ बताया बहुब्री समास, बहुब्री समास में पहला और दूसरा पद दोनों मिलाकर किसी तीसरे का विशेषण बनते हैं, कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, ये दोनों प्रधान नहीं होते।
अगला पर्णकुटी, पर्णकुटी। तो पर्ण मतलब पाण का मतलब पाण की कुटी, पाण का मतलब पत्तों, पत्तों, तो पत्तों की कुटी। ये जहां पर भी कारक आ जाए तो वहां समझ लेना तत्पुरुष समास है, तो ये तत्पुरुष समास है। कारक, कारक भी आ जाए, दूसरी चीज तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। समास में मैंने बताया दो पद होते हैं, एक पहला पद एक दूसरा पद। जब दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद केवल सपोर्टिवली कर रहा, काम कर रहा हो, दूसरा प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जहां पहला पद प्रधान होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर पहला और दूसरा दोनों प्रधान ना हो, कोई तीसरा प्रधान होता है, वहां पर अव्ययी भाव, वो सॉरी बहुब्री समास होता है। आगे गंगा जल, तो गंगा का जल। अब देखिए मेन बात हो रही जल की। गंगा तो हमने जल को बताने के लिए लगाया कि जल कहां का है, गंगा। तो ये जो जल है तो बाद वाला शब्द है, ये बाद वाला जो उत्तर पद है ये प्रधान है, मेन है, इसलिए तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये कौन सा समास है, ये भी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। आगे है चाल चलन, तो चाल और चलन, ये जहां पर दोनों पद प्रधान हो, पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान हो। देखिए कभी कभी ये बताया जाता है कि समास में जहां पर बीच में हाइपन लगा हो तभी वो द्वंद्व समास होगा, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों शब्द देखे जाएंगे कि उत्तर पद और पूर्व पद, मतलब पहला शब्द दूसरा शब्द, दो शब्दों से, दो या दो से अधिक से मिलकर समास बनता है। ज्यादातर समास दो शब्दों वाले ही आते हैं हमारे परीक्षा में, तो यहाँ दो शब्द वाला है। तो जब पहला और दूसरा दोनों प्रधान हो, दोनों ही कोई किसी से कम ना हो, जब जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वही होता है द्वंद्व समास। तो ये समास जो है वो है द्वंद्व, ये द्वंद्व समास है, चाल और चलन। अगला है कतर व्योत, तो ये भी द्वंद्व समास है, कतर व्योत, कतर और व्योत। दरअसल ये कतर व्योत क्या है, एक हिंदी की कहावत है, लोकोक्ति, एक मुहावरा यूज होता है। कतर व्योत का मतलब होता है अपने खर्चे में कतरना, खर्चों को कतरना, मतलब खर्चों को कम करना, जिससे कि हम दूसरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें खर्चों को कम करना, उसे कतर व्योत कहते हैं। तो कतर और व्योत, ये कतर व्योत। और ये भी समास कौन सा, ये भी द्वंद्व समास ही है। अगला है धनंजय, धन का जय करता है जो, अर्थात अर्जुन। धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। अगर धनंजय अर्जुन को कहा जाता है तब हम ये जाएगा बहुब्री समास। और धनंजय, धन का जय करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति हो जाए, धन जो भी जय करता हो, तब वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। तो ये जो है धनंजय धन का जय करता है, अर्थात अर्जुन को धनंजय कहते हैं, तब बहुब्री समास होगा, क्योंकि दोनों पद किसी तीसरे मतलब अर्जुन के लिए विशेषण बन रहे हैं। अगला है कुसुमाकर, तो कुसुम, कुसुम है, कुसुम नहीं कुसुम, कुसुम का मतलब पुष्प होता है। तो कुसुम, कुसुम का अर्थ पुष्प है, तो पुष्पों की खान, कुछ पुष्पों की खान वाला, पुष्पों की खान है जिसमें, अर्थात वसंत, वसंत ऋतु को कुसुमाकर कहते हैं। तो ये हुआ, ये भी बहुब्री समास हुआ। और उसके बाद है कापुरुष, कापुरुष को देखेंगे तो का मतलब कायर, कायर पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। तो जब पहला शब्द दूसरे का विशेषण हो,
जिस समास में पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताए तो वो होता है कर्मधारय समास। तो कायर है जो पुरुष, काय का पुरुष कौन समास है? कर्मधारय। और आखिर में तिरंगा, तीन रंग, तीन रंग हैं जिसमें, तीन रंगों वाला अगर हम बनाएंगे तीन रंगों वाला, तो तीन रंगों वाली कोई भी चीज होगी तो तिरंगा कहेंगे, तब होगा हमारा द्विगु समास। यहां पर ध्यान देंगे, द्विगु समास। और अगर हम तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज की बात करेंगे, तीन रंग अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज, तब ये हो जाएगा बहुब्री समास। लेकिन हम यहाँ केवल तीन रंगों वाला कुछ भी, कोई भी चीज जो तीन रंगों वाली होगी वो तब द्विगु समास कहलाएगी। मतलब पहला पद अगर दूसरे की संख्या बताता है, पहला पद दो पदों का मेल समास कहलाता है, परस्पर मेल। पहला पद दूसरे की संख्या बताता है तो कौन सा? द्विगु समास। पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है तो कौन सा? कर्मधारय समास। पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान हो तब कौन सा समास? द्वंद्व समास। पहला पद प्रधान हो और पहला ही अव्यय हो तब अव्ययी भाव समास। दूसरा पद प्रधान हो और विभक्ति का यूज प्रयोग हो, वह कौन समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। जो हमारी विभक्तियां हैं कर्ता से लेकर और हमारा संबोधन तक, तो उसमें से दो विभक्ति छोड़ दी जाती हैं, पहली वाली कर्ता और संबोधन। बीच में जो बचती हैं कर्म से लेकर संबंध तक, अधिकरण तक, वो उन्हीं के आधार पर नाम रखे जाते हैं तत्पुरुष समास के 6 प्रकार का। तो कौन सा? एक कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण। और पहचान कैसे होती है? अगर हम शब्द का विग्रह करते हैं और विग्रह के बाद जो विभक्ति आती है, तब जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो इसमें के लिए आया, इस मतलब संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, तो ये कौन सा तत्पुरुष होगा? का की के, संबंध तत्पुरुष होगा। तो जहां पर वो जो विभक्ति चिन्ह आता है, कारकीय चिन्ह आता है, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, वो बताता है कि तत्पुरुष समास का भी कौन सा प्रकार है 6 प्रकारों में। कर्म तत्पुरुष है कि कर्ण तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। तो समास के वैसे तो जो सामान्य किताबों में 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन हमारे अनुसार 4 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। जो तत्पुरुष है उसके 6 भेद होते हैं उनके कारक के अनुसार। कारक पहला कर्ता छोड़ दिया जाता है और आखिरी संबोधन छोड़ के जो बीच में बचते 6 प्रकार उनके अनुसार होते हैं। उनकी पहचान उनकी विभक्ति के अनुसार होती है। उसके अलावा कुछ उपभेद भी हैं, तो जैसे कर्मधारय, दिगु, नम, अलुक और मध्यालोपी, 5 उप प्रकार है, वो भी तत्पुरुष के ही होते हैं। लेकिन किताबों में मुख्यतः 6 प्रकार देते हैं। हम आपको बता देते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव, उसके बाद में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, दिगु। तो 6 प्रकार हुए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री, दिगु और कर्मधारय। 6 प्रकार। जो 6 नाम, शायद वो नाम इसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5, और कौन सा इसमें? कर्मधारय, दिगु, बहुब्री। तो 6 प्रकार होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप जीवन का आनंद लेते रहिए। नमस्कार।